ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन में, द एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फैमिली आर शोन इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम। ठीक है, एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ फैमिली, फैमिली के एनुअल इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर पाई डायग्राम में बताया गया है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। इसमें आपको 4 सब क्वेश्चन दिए, जो आपने 5th क्वेश्चन किया ना, है ना, वैसे सेम है, लेकिन इसमें देखो थोड़ा डिफरेंस क्या है। इसमें मतलब पाई डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे कि 5th में बना हुआ था, पाई डायग्राम बना है, आपको सेंट्रल एंगल में मिला है। अब आपको सेंट्रल एंगल फाइंड नहीं करना है, अभी तक हमने क्या किया था, सेंट्रल एंगल फाइंड किया था। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सेंट्रल एंगल मिला हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, उसके बेस में हमको आंसर क्लियर करना है। देखिए, इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज ₹2000, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। 5th में क्या था आपका, 10,000 आपको टोटल इन्वेस्टमेंट मिला था, और आपको क्या फाइंड करना था, जो डिफरेंट जो सेक्टर्स है उनके इन्वेस्टमेंट फाइंड करना था। यहाँ पे मिला हुआ है किसका, शेयर्स का। शेयर कहाँ है यहाँ पर, ये देखिए शेयर्स में है ना, शेयर्स में इसमें क्या कितना इन्वेस्ट किया था, मतलब कितना डिपॉजिट किया था, 2000 यहाँ दिया है। अब आपको टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। टोटल इन द सेंस ये पूरे का आपको पूरे का मिला था 10,000, किसमें, 5th क्वेश्चन में देखा है आपने, है ना, उसमें क्वेश्चन जो भी रहा होगा टोटल इन्वेस्टमेंट मिला था। यहाँ हमको एक ये शेयर का दिया है और टोटल इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड करना है। ओके, सो देखो होगा तो कुछ नहीं, सेम है, दोनों में प्रोसीजर आपका सेम है, वही फॉर्मूला यूज होगा। अगर एक का देता है पूरे का निकालना है, या तो पूरे का देता है एक का निकालना है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, जहां वैल्यू दी है वो सब्स्टिट्यूट करो, जो वैल्यू नहीं दी है उसे एक्स सपोज करो। ठीक है, तो देखिए किसका निकालना है, ये जो सेंट्रल एंगल है ना, सेंट्रल एंगल में मिला हुआ शेयर्स का सेंट्रल एंगल कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री है, और जो टोटल है ना, तो हमें इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट चलो एक्स मान लेते हैं, और फिर उसके बाद फिर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट ही तो हमको फाइंड करना है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट हमको फाइंड करना है, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट को हम क्या सपोज ले लेंगे, एक्स सपोज लेंगे। क्लियर है, और जो हमको अमाउंट मिला है ये जो 2000 है ना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये लिखेंगे। अब उसके बाद फिर सीधे फॉर्मूला लिख के उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन निकालो, और आपकी अगर आपने एक्स माना है तो एक्स की वैल्यू निकालोगे, जो एक्स की वैल्यू आपकी निकलेगी ना, वही क्या कहलाएगी, वही आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। तो चलो सॉल्व कर, तो देखेंगे सॉल्यूशन। क्या कहा था हमने, जो हमें नहीं पता हमने उसे एक्स सपोज लिया। ठीक है, देखिए लेट टोटल इन्वेस्टमेंट भी ₹x, हमको टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, हमने उसे एक्स सपोज ले लिया क्योंकि नहीं मालूम। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज 2000, तो जो हमारा है वो हमने लिख लिया। अब ये हमारा फॉर्मूला, सेंट्रल एंगल फॉर शेयर्स, याद रखो जो आपको पूछा जा रहा है ना, एक सेक्टर कहाँ है शेयर, ये देखिए, ये आपको सिर्फ इसका निकालना है, ये टोटल का नहीं निकालना है। ठीक है, तो ये पूरा एंगल का है और ये पूरा शेयर्स का है ना, ये पूरा एंगल के अंदर का है। एंगल के अंदर जो शेयर्स कितने डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, और टोटल एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री। अब इधर देखो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, शेयर में कितना इन्वेस्ट किया, 2000, और टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब ये सब में कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट हमको निकालना है, जिसको कि हमने एक्स सपोज लिया, और शेयर्स में इन्वेस्ट हमको मिला है 2000, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। तो याद रखो ये पूरा सर्कल का है ना, सर्कल का एक पार्ट, सर्कल का पूरा पार्ट। ठीक है, शेयर का एक पार्ट, शेयर का पूरा पार्ट। समझ आया कैसे ये फॉर्मूला बना, सर्कल का एक पार्ट, सर्कल का पूरा पार्ट, टोटल पार्ट आपका नीचे रहेगा और एक पार्ट ऊपर है। यहाँ पर भी शेयर का 1 पार्ट ऊपर है, टोटल पार्ट आपका नीचे, मतलब शेयर का टोटल पार्ट नहीं, ये पूरे का शेयर तो सिर्फ एक पार्ट है, शेयर खुद एक पार्ट है, तो ये पूरे पार्ट में से शेयर का निकालना है। ठीक है, तो शेयर का ऑलरेडी निकला हुआ है, हमको टोटल चाहिए। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि आपको कुछ भी निकालना हो, ये 4 में से कुछ भी निकालना हो, तो अगर 3 की वैल्यू दी है तो आप 4 चौथा तो आराम से निकाल सकते हैं। एटलीस्ट 3 की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, सेंट्रल एंगल फॉर शेयर आपको मिला है 60 डिग्री, है ना, टोटल आपका 360 डिग्री है। पता है आपको कि सर्कल कितने का होता है, सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी आपको मिला है 2000, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, जिसको कि हमने एक्स सपोज लिया। क्लियर, तो ये कैसे निकलेगा, देखो सेंट्रल एंगल फॉर शेयर्स आपको 60 डिग्री मिला हुआ है, 360 डिग्री टोटल है, 2000 आपका शेयर में इन्वेस्ट किया और टोटल इन्वेस्टमेंट एक्स लिया। ओके, अब देखो यहाँ बहुत ध्यान से देखो, ये जो एक्स है ना, ये एक्स डिनोमिनेटर में, इसे हम उधर ले गए, ये मल्टीप्लिकेशन पे चल गया, मतलब ऊपर चला गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक्स की तो वैल्यू चाहिए ना, तो हटा दो एक्स को, साइड में ले जाओ। ये 2000 आपका एज इट इज रहेगा, और ये 360 डिवाइडेशन पे है, तो यहाँ आके वो मल्टीप्लिकेशन पे हो गया। ये 60 मल्टीप्लिकेशन पे है, तो यहाँ आके डिवाइडेशन, मतलब जस्ट इसको अपोजिट कर दो। अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो जस्ट इसको अपोजिट कर दो। क्लियर हुआ इजी, बताओ कमेंट सेक्शन पे समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अब बस इसको सॉल्व करना है ना, अभी हमने कट ही किया। सॉल्व कैसे करोगे बताओ, देखिए 0 0 तो आपका कट गया है ना, 6 1 6 6 36, क्लियर हो गया, 6 2 12 एंड ये आ गया आपका 30 12,000, मतलब x इक्वल टू 12,000। मतलब क्या, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, ये पूरे में जितना भी इन्वेस्ट किया, ये फैमिली के द्वारा जो एनुअल इन्वेस्टमेंट किया गया, ये सबके
लिए तो वो पूरा कितना निकला 12,000। क्लियर है ना। तो हमारे एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो कि द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज 2,000, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट हमको ये टोटल इन्वेस्टमेंट को याद रखना, ये आपके अभी बहुत काम आने वाले। 12,000 याद रखना, बहुत काम आने वाला। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड देखो, हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक। अब बैंक में कितना डिपॉजिट किया गया, कहाँ है बैंक आपका, खुद बैंक किधर है, ये है आपका डिपॉजिटेड इन बैंक। ओके, तो बैंक में आपका देखो सेंट्रल एंगल आपका 90 डिग्री मिला हुआ है ना, टोटल 360 डिग्री का होता है, ये भी आपको पता है। और उसके बाद क्या पूछा गया है, हाउ मच अमाउंट। अब आपको अमाउंट तो नहीं पता कितना है ना, हाँ टोटल अमाउंट पता है, अभी हमने आपको बताया। ये देखो टोटल अमाउंट निकल के आया 12,000 है ना, इसीलिए पहले टोटल अमाउंट निकाला है। माइंड से काम करते हैं मैथमेटिशियंस। तो टोटल अमाउंट मिल गया। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड, कितना डिपॉजिट किया, कितना इन्वेस्ट किया गया बैंक में। तो कितना इन्वेस्ट किया गया, 3 चीज मिली हुई है आपको, ठीक है। जो नहीं मिला है उसे क्या ले लेंगे, सपोज ले लेंगे। लेकिन सपोज में एक्स लेने के वैल्यू नहीं, याद रखो ये आपका एक्स, इसीलिए आपने शेयर्स ले लिए, ठीक है। तो आप सेकंड को वाई ले लो, या तो पी क्यू आर, आपकी मर्जी, आपको क्या लेना है, ठीक है। तो सेकंड वाला हमारा कैसा आएगा, चलो देखते हैं। तो देखते हैं बैंक में कितना डिपॉजिट किया। देखो क्या कहा था हमने, डिपॉजिटेड इन बैंक, हमको नहीं पता कितना डिपॉजिट किया, हमने उससे वाई सपोज लिया, ठीक है। अभी बैंक का चल रहा है, कहाँ है आपका बैंक, ये देखो ये है ना। तो सेंट्रल एंगल फॉर डिपॉजिटेड इन बैंक, किसका सेंट्रल एंगल निकाल रहे हो आपको बताना पड़ेगा ना। जैसे आपने यहाँ सेंट्रल एंगल फॉर शेयर्स लिया था, यहाँ सेंट्रल एंगल फॉर डिपॉजिटेड इन बैंक। अभी किसका सेंट्रल एंगल चल रहा है, जो बैंक में डिपॉजिट किया, अपॉन में 360 टोटल है ना, ये टोटल एंगल। अब वाई किसे, एनुअल डिपॉजिटेड इन बैंक इज रुपीज वाई, मतलब यहाँ पे आपको अमाउंट बताना है, यहाँ अमाउंट बताना है। और ये टोटल अमाउंट आपको कितना मिला है, सॉरी टोटल अमाउंट आपका 12,000 है, हमने 2,000 किया, टोटल इन्वेस्टमेंट 12 है ना। ये देखो हमारा आंसर मिला है ना, टोटल हमारा 12,000 है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सेंट्रल एंगल फॉर डिपॉजिटेड इन बैंक इज 90 डिग्री एंड टोटल सेंटर इज 360 डिग्री। ओके, अब ये हमारा वाई इन द सेंस जिसको कि हमने सपोज माना है कि हमने बैंक में इतना डिपॉजिट किया, हमें नहीं पता, अभी मिलने वाला है। अब 12,000 टोटल इन्वेस्टमेंट, बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमने थोड़ा स्पेस यूटिलाइज करने की कोशिश की है ना। यहाँ आ गए हम 90/360। अब देखो ये 12,000 यहाँ पर क्या है, डिवाइडेशन पे, हमको y की वैल्यू चाहिए, y को यही रहने दीजिए, ठीक है। अभी आपने क्या किया था, ये x नीचे था, इसलिए पहले x को हम उधर लेके गए, 2,000 को यही रखे, जो ऊपर का है ना वो उसको वही रहने दीजिए, नीचे वाले को आप हटा दीजिए। तो देखो अभी ये 12,000 नीचे है, तो y को यही रहने देंगे, हमको y की वैल्यू चाहिए, 12,000 को इधर लेके आ जाएंगे मल्टीप्लीकेशन पे, क्योंकि डिवाइडेशन पे। क्लियर हुआ। अब देखो ये इसे हमें कट करेंगे तो हमें ये आंसर मिले, कैसे होगा, 9, ये 0 0 से कट, 9 1 जा 9 4 जा 36, 4 1 जा 4 3 जा 10 एंड 0 0 0 3,000 है ना। कितना डिपॉजिट किया बैंक में, 3,000। तो y इज इक्वल टू 3,000। क्लियर हो गया। तो ₹3,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट है ना। इजी, बहुत इजी है, बस ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फॉर्मूला याद रखो, ये पूरा सेकंड का है, थोड़ा सा यूज किया है ना स्पेस। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखो क्या है, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी ये है 120 है ना। ओके, देन इन म्यूचुअल फंड, मतलब क्या बोल रहा है, हाउ मच मोर मनी, कितना ज्यादा मनी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट किया गया, किससे, म्यूचुअल फंड। मतलब ये आपका म्यूचुअल फंड है और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो हम एग्जांपल बताते हैं ना, तो इसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया गया पता है, इसमें मोर इन्वेस्ट किया गया ये पता है, और इसमें थोड़ा कम इन्वेस्ट किया गया ये पता है, लेकिन कितना ज्यादा, ठीक है, इससे कितना ज्यादा। समझो ये आपका ये 15 है और ये आपका 10 है ना। तो आपको क्या बताना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया गया म्यूचुअल फंड से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 15 - 10 = 5, मतलब 5 रुपीज ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया। क्लियर। छोटा सा एग्जाम्पल दिया है हमने आपको, घर का एक बच्चों जैसा एग्जांपल दिया है। तो प्लीज ये चीज को आप समझो, मतलब क्या है, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको कितना ज्यादा किया वो निकल जाए, जो एक्स्ट्रा मनी है ना, जो दोनों ने इन्वेस्ट किया वो तो इक्वल निकलेगा, इसने जो एक्स्ट्रा किया ना वो सब्ट्रैक्शन पे निकलेगा। क्लियर हुआ। तो चलो अब इसके लिए हमको करना क्या है, ये फंड आपको समझा ना। तो इसके लिए हमको क्या करना है, पहले हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है इसका अमाउंट हमको फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर म्यूचुअल फंड का हमको अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। दोनों का अमाउंट हमको पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि जब तक दोनों का अमाउंट नहीं मिलेगा तो सब्ट्रैक्शन किसका करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे आपने क्या किया, सेंट्रल एंगल फॉर शेयर्स का किया, सेंट्रल एंगल फॉर डिपॉजिटेड इन बैंक का किया, वैसे सेंट्रल एंगल फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी का निकालोगे, और सेंट्रल एंगल फॉर म्यूचुअल फंड, ये दोनों के आप क्या निकालोगे, अमाउंट निकालोगे। तो पहले हम अमाउंट निकालते हैं, बाद में फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन में तो बहुत ज्यादा चक्री घूम रही है, ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ रहा है,
सॉरी हमें इधर करना पड़ा ना। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, देन इन म्यूचुअल फंड। कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया इमूवेबल प्रॉपर्टी में, म्यूचुअल फंड से कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया गया, ठीक है, ज्यादा इन्वेस्ट किया गया ये पता है, कितना ज्यादा है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी का अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर म्यूचुअल फंड का अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है? तो देखो फर्स्ट हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी बी ₹Z। अब हमने Z ले लिया, इसके पहले X और Y ले चुके हैं, अभी हमारा हो गया Z। तो टोटल इन्वेस्टमेंट मिला है हमको। अब हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का लिया हमने Z लिए, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा मिला है। अब ये IP हमने यहाँ पे लिखा IP, बहुत बड़ा ज्यादा नहीं लिखते। सेंट्रल एंगल फॉर IP मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप लिख लो पूरा प्लीज, है ना। तो सेंट्रल एंगल फॉर IP अपॉन 360 पूरे सर्कल का, और ये सिर्फ IP का। तो चलो 120 मिला है आपको, देख लो ये है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो सेंट्रल एंगल है वो 120 डिग्री है, और टोटल एंगल आपका मिल गया सर्कल का 360। देन इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट है वो Z है, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000। ओके, अब इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। तो Z आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन पे, ये डिवाइडेशन पे, यहाँ चले जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएगा, आपको Z की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखो, ये 0 तो कट गया, 12 1 12 3 36। क्लियर है? ये 3 से और कट कीजिए, 3 1 एंड 3 4 12 0 0 0 आ गया हमारा 4000। तो 4000 इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 4000। ठीक, अब हमको यहाँ पे आंसर नहीं लिखना है। हाँ, तो टोटल अमाउंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज 4000 हमको नहीं लिखना, हमको पूछा ही नहीं ना, हमसे पूछा ही नहीं गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी की टोटल अमाउंट क्या, वो हमको निकालना है जस्ट। उसके बाद फिर आपको म्यूचुअल फंड का निकाला। उसने क्या पूछा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट किया गया, कितना ज्यादा, है ना, कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका आंसर निकालने के लिए एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमको अमाउंट मिल गया, अब हमको म्यूचुअल फंड का अमाउंट निकालना है। तो देखो यहाँ जो हमने येलो बनाया, ये छोटा सा एक पार्ट। ओके, नाउ लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड बी ₹P। अब XYZ तो कंप्लीट हो गया, है ना, एक फर्स्ट में X हो गया, सेकंड में Y हो गया, थर्ड हमारा Z हो गया। अब ये हमारा फोर्थ आया स्टार्ट। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 12,000। क्लियर है? हमने यहाँ पे P ले लिया, क्यों P लिया, XYZ कंप्लीट हो गया, तो अब तो P बनता है, P लो, A लो, आपकी मर्जी, जो कुछ भी लो, हमने P अल्फाबेट लिया। तो अब टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 12,000 है। क्लियर हो गया? अब क्या निकालना है आपको, सेंट्रल एंगल फॉर म्यूचुअल फंड। सेंट्रल एंगल पता है आपको, म्यूचुअल फंड में आ जाओ, ये आपका म्यूचुअल फंड 60 डिग्री है ना, लिख लिया हमने सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, और 360 टोटल ये भी लिख लिया। अब यहाँ जब हमने P सपोज लिया, किसको, म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसे P सपोज लिया, और ये टोटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ सीन हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? देखो क्या है बता देते, 60 अपॉन 360, ये सॉरी ये इज इक्वल टू है, हाँ, इज इक्वल टू P अपॉन 12,000। हमने बताया ना LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा आपका, 60 अपॉन 360 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में रहेगा आपका P अपॉन 12,000। क्लियर? अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको कितना मिलता है आंसर, देखो ये 0 0 कट गया, 6 1 6 6 6 36। ओके, 6 6 36। अभी एक प्रोसीजर तो हमने किया ही ना, सीधे सीधे आपको ये समझा रहे। ओके, कोई बात नहीं, चलो यहीं पे करते हैं, आपको दिखेगा ये जो 12,000 आपको किसमें है, डिवाइडेशन पे है, तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन पे, उसके बाद कट करते हैं। चलो ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है ना, ये आप भी कर सकते हो, वैसे हम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। चलिए, इज इक्वल टू में क्या आएगा, 60 अपॉन 360, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 12,000 इज इक्वल टू P। चलो अब कट कर लो, उसमें क्या है, 6 1 6 6 देन 6 1 6 2 12 0 0 0 हो गया, आ गया 2000 इज इक्वल टू P, या P इज इक्वल टू 2000। क्लियर हो गया? हाँ, मतलब P की वैल्यू मिला, मतलब क्या मिल गया आपको, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट किया गया, तो कितना इन्वेस्ट किया गया, 2000। और अब हमको क्या, तो हमको क्या आंसर लिखना है, क्या हमको आंसर लिखना है, म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट किया गया, नहीं ना, तो हमको म्यूचुअल फंड का पूछा, ना तो हमको इमूवेबल प्रॉपर्टी का पूछा। हमसे क्या पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया गया म्यूचुअल फंड की बजाय। ठीक है, ऐसा मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूचुअल फंड। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। तो हमको दोनों की वैल्यू मिल गई, किसकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पे अमाउंट कितना मिला, 4,000 मिला। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड अमाउंट कितना मिला, 2,000 मिला। अब हमको सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो, नाउ मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, देन इन म्यूचुअल फंड, तो Z आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो गया, एंड माइनस P। देन पूछ रहा है, देन इन म्यूचुअल फंड मतलब इन्वेस्टेड इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्स्ट रहेगी, उसके बाद फिर आपका म्यूचुअल फंड। तो 4,000 माइनस 2,000, Z की वैल्यू आपकी 4,000 आई है इमूवेबल प्रॉपर्टी का अमाउंट, और म्यूचुअल फंड का अमाउंट आपका है 2,000। तो आपका टोटल कितना हुआ, 4,000 में से 2,000 को माइनस करोगे तो 2,000, मतलब 2,000 रुपीज इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया। मतलब 4,000 तो है ही है ना, जो
4,000 माइनस 2,000 बोल रहा है, ये जो 4,000 है ना माइनस 2,000, तो 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया गया म्यूचुअल फंड में। जितना इन्वेस्ट किया गया ना उससे 2,000 रुपए ज्यादा किसमें इन्वेस्ट किया गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी में। क्लियर हुआ, कितना इन्वेस्ट किया गया पता चला, ये आ गया 2,000 रुपीज। क्लियर हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन। तो देखो रुपीज 2,000 इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। क्लियर, ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट है ना, ये आपका फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट। अब हम आते हैं फोर्थ में, हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट। अब ये पोस्ट में कितना इन्वेस्ट किया गया, अब ये तो बहुत सिंपल है, आपने यहाँ पर भी निकाल लिया, यहाँ भी निकाल लिया, बस ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूले में और आप निकाल लो आंसर। कैसे निकालोगे, देखो पोस्ट का आपको क्या पता है, ये देखिए ये पोस्ट, ये 30 डिग्री है, ठीक है। क्या करोगे, ये जैसे हमने फॉर्मूला लिखा, अब ये पोस्ट के लिए भी आप क्या करोगे, जैसे सपोज लोगे है ना, एक्स वाई जेड और ये पी तो हो गया, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा अल्फाबेट आपको क्या लेना है ले लो, है ना। उस अल्फाबेट को क्या करोगे, यहाँ पर यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद फिर जो सेंट्रल एंगल आपको कितना मिला पोस्ट में 30 डिग्री, 30 डिग्री अपॉन 360 करोगे। उसके बाद फिर यहाँ पर जो भी आपने अल्फाबेट लिया वो और टोटल इन्वेस्टमेंट, फिर सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। सारे हार्ड सॉल्यूशन के बाद ये लास्ट का आपको पोस्ट वाला बहुत इजी सॉल्यूशन। लेट अमाउंट डिपॉजिटेड इन पोस्ट बी रुपीज एस, है ना, पहले का पी मान लिया, आप इसे एस मान लिया हमने। टोटल इन्वेस्टमेंट पता है हमको 12,000 मिला था, सबसे पहले हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट ही निकालना था जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट वही है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपके सारे क्वेश्चन में काम आया है, ठीक है। तो चलो अब सेंट्रल एंगल फॉर पोस्ट आपका कितना है, सेंट्रल एंगल फॉर पोस्ट ये देखिए 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ लिख दिया। और टोटल एंगल आपका कितना हो गया 360 डिग्री का हो गया। देन एस, एस क्या है आपका, जो पोस्ट में जो इन्वेस्ट किया आपने, है ना, पोस्ट में इन्वेस्ट किया, हमें नहीं पता इसलिए हमने तभी तो सपोज दिया। एंड टोटल इन्वेस्टमेंट इज 12,000 जो कि हमने पोस्ट में सॉल्व किया था, ओके। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो इक्वल है, सॉरी ये इक्वल में है। अब क्या करेंगे, ये इक्वल में तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, एस की वैल्यू, मतलब पोस्ट में कितना इन्वेस्ट किया वो, जिसको कि हमने एस माना। तो ये डिवाइडेशन पे 12,000 तो वो इधर आ जाएगा, ट्रांसफर होकर मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएगा। अब यहाँ आकर के ये सॉल्व होगा, ये 0 0 कट गया, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ओके। 12 1 जा 12, अगेन 12 1 जा 12, 0 0 0, एस इज इक्वल टू 1000। कितना इजी है ना, एस इज इक्वल टू रुपीज 1000, मतलब पोस्ट में उसने कितना इन्वेस्ट किया 1000 रुपीज। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ है ना। अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट इज रुपीज 1000, क्या पूछा, हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट रुपीज 1000। क्लियर, तो देखो क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन, द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 2000 रुपीज, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट निकल के आया 12,000, ओके। हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में कितना डिपॉजिट किया बैंक में कितना डिपॉजिट किया, तो बैंक में डिपॉजिट कितना निकल के आया था आपका आंसर 3,000, ओके 3,000। सेकंड पूरा लास्ट में आप आंसर्स लिख लीजिएगा, है ना। उसके बाद फिर थर्ड में क्या है, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। हमने तो रब कर दिया, हमको तो भाई स्पेस ही नहीं है तो क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड में कोई रिवर्सेबल वाला चांस नहीं रहता ना। तो देखो कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो आपको सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी का निकालना था, है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट किया वो निकालना था, फिर म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट किया वो निकालना था। दोनों का निकल गया, दोनों को पकड़ो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया। क्लियर हो गया, ओके। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया था, इमूवेबल प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा देखो 4,000 हमारा किसमें निकला था, इमूवेबल प्रॉपर्टी में निकला था, और 2,000 हमारा निकला था म्यूचुअल फंड में। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2,000 एक्स्ट्रा मनी निकल के जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट था, ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन पूछा, हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट। अब पोस्ट में कितना इन्वेस्ट किया, सिंपल, जिसको जो नहीं पता पोस्ट में कितना इन्वेस्ट किया हमको तो नहीं मालूम, है ना। उसने कितना इन्वेस्ट किया उसे हमने सपोज एस ले लिया। अब टोटल इन्वेस्टमेंट हमको मालूम है तो सबसे फर्स्ट में निकला था, जब सबसे फर्स्ट में निकला और एंड तक आपकी हेल्प करता रहा, थैंक यू बोला उसको। तो टोटल इन्वेस्टमेंट ये हो गया। अब सेंट्रल एंगल को तो पोस्ट भी मालूम है, सब टोटल एंगल भी मालूम है, ठीक है। हमको फर्स्ट 1 2 3 4 क्वेश्चंस में आपको ऐसा पाई डायग्राम आपको क्या करना पड़ता था, बनाना पड़ता था। और फिर तो 6 क्वेश्चन में पाई डायग्राम दिया, उसको देख करके आपको अमाउंट फाइंड करना है। क्लियर, ओके। आ जाइए, सेंट्रल एंगल फॉर पोस्ट के लिए 30 डिग्री और उसके बाद फिर टोटल का 360। ऐसा हमें नहीं पता, मतलब पोस्ट का नहीं पता, टोटल हमारा 12,000। इसे सब पूरा सब्स्टिट्यूट किया, कट किया, पेस्ट किया, क्या करना है सब किया और हमारा निकल गया एस इज इक्वल टू रुपीज 1000। क्लियर, दिस इज द 6th क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 6.6 आपके चैप्टर 6 का के प्रैक्टिस सेट 6.6 का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आज आपके पूरे चैप्टर कंप्लीट होते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम सेट बचा है वो भी लेके आएंगे, है ना। चलो पहले से नोट डाउन करो।